आज बड़ा मज़ा आने वाला है। हम जा रहे हैं फ्रैंकफर्ट वापस। उधर बुशरा अंसारी का एक प्रोग्राम है, इंडस हॉस्पिटल। उन्होंने एक प्रोजेक्ट है जिसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है और वो हम लोगों से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है मिलने के लिए आ रहे हैं। और भी कुछ लोग होंगे, तो जाके देखते हैं आज हमें उनसे मुलाकात का चांस मिलता है या नहीं। उम्मीद तो करते मिलेगा। तैयारी हमने बड़ी की है, सेंड लगाए हैं। उम्मीद करते हैं कि मुलाकात भी आज हो जाए। हाई बर्गर हाउस आए हैं, तो हम भी आज जाके देखते हैं आज क्या होता है वहाँ पे। और भी शहरों में है, तो आज ट्राई करते हैं। हमने टिकट ऑनलाइन ले ली थी, अब अंदर जाके उसका प्रोसेस सीखते हैं क्या है। मेन्यू आज का ये है, डिनर मेन्यू, चिकन बिरयानी, लाम कौरमा, दाल टिक्का, नान और जैसे ही हमने रोड क्रॉस किया, एक बेकाबू ट्रॉलर ने हमें हिट कर दिया और संभालने पर मेरे सामने बहुत खौफनाक मंजर था। आतिका की टांग बाइक के नीचे फंसी हुई थी और ट्रॉलर बाइक को कुचलता हुआ निकल गया। हर तरफ खून ही खून था। मैं आतिका की तरफ लपका तो देखा कि उसकी टांग 2 हिस्सों में टूट चुकी थी। फ़ौरन एम्बुलेंस में डाल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन इसकी टांग ना बच सकी। हमारे मुल्कों में ऐसे लोग होते हैं जो इस लायक होते हैं कि जिनका हम खड़े होकर इस्तेमाल कर सकें। बुशरा अंसारी साहबा वाकई इस लायक हैं, जो कंट्रीब्यूशन है और जिस पाए का कंट्रीब्यूशन है मेरे ख्याल में डिज़र्व करती हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा बुशरा अंसारी साहब। ओवर टू यू। प्लीज़ आप बैठ जाइए। यहाँ जो जिस मकसद के लिए जो जज्बा लेके सब आए हैं वो सब बड़े लोग हैं और इतने बड़े लोगों को मैं अपने लिए पूरा करना नहीं चाहती। और आपकी मोहब्बत है, आपका शुक्रिया। और क्या कहूँ जी, तो बुशरा जो है हमारे साथ इंडस की ब्रांड एम्बेसडर सिंस वेरी लॉन्ग। और ये जो हमारा बड़ा मुश्किल किस्म का जर्नी है, मैंने इनको जब मैसेज किया बताया कि हमने 17-18 शहरों में जाना है, तो जिन्हें कहा बस मैं अब कमर बांध लेती हूँ। तो और जिस तरीके से जितने वर्सटाइल जितना वो हैं, तो वी आर सो ग्रेटफुल टू बुशरा फॉर एक्चुअली कंटिन्यूसली सपोर्टिंग दिस कॉज। तो बुशरा यहाँ पे मौजूद है, बुशरा अंसारी। सो I'll have, if you want to have few more hands, just show us, otherwise बुशरा भी मौजूद है, वसी भी मौजूद है, हम लोग भी मौजूद हैं। आप while you all thinking, we leave all of you with Wasi Shah Saab and Bushra Ansari. If you have few announcement to make, you can actually make. Bushra and Wasi will be able to give the shout out to for all of you. जो मेरा मज़ाक खराब ना कीजिएगा। नहीं बिल्कुल नहीं होगा। अब आप शुरू करेंगी तो आप जो इंशाल्लाह ताला फ्रैंकफर्ट, there are people actually who have been supporting and there are people who have been you were praising Frankfurt's audience. मैं आपके सामने नहीं कह रही, इन लोगों ने कहा कि यहाँ इतनी अच्छी ऑडियंस और इतनी डिसेंट और इतनी सुलझी हुई ऑडियंस है। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही होगा। लेकिन ख़ास तौर पे कल रात को हम कहीं जब इकट्ठे थे तो ये बात हो रही थी और देखने में भी ऐसे नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह आप सब बड़े जज्बे से आए हैं और बहुत खुश भी लग रहे हैं। कुछ के चेहरे चमक रहे हैं, कुछ के सर चमक रहे हैं खुशी से। तो खैर है, खुशी का इजहार तो करना ही पड़ता है कैसे भी हो। हेल्थ नेटवर्क के बारे में इतना मुस्तनद इदारा कि आप में से अगर कुछ लोग वहाँ जाके देख सकते हो, कभी इत्तेफाक हो तो जाके भी देखिए। बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि ये ऐसा भी हो सकता है पाकिस्तान में। और अपने तौर पे इन लोगों ने जितना एफर्ट किया है और जिस तरह आपकी मदद से यहाँ हम बाहर आते हैं तो हमें यकीन होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हमसे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हालांकि वो एक कंफर्ट जोन में आप लोग रहते हैं, उस इंटेंसिटी के साथ आप उस तकलीफ़ को देख नहीं पाते जिस तरह हम देखते हैं। वैसे आज तक मैंने आपको पूछा कि आपको ज्वेलरी पे शायरी बनाने की क्या जरूरत थी? बंदा मर्दां वाले काम करदा, जनानियां दे कड़े ते कंगन ते फलान ते संदल दा शरबत की तुहाडे
वैसे किसी तरह मेरा भी तुक्का लग सकता था आपकी तरह। आपको क्या तकलीफ है? अच्छा ये बताइए कि अभी आपने जिक्र किया तो जो पहली उनकी अहलिया थी उनके बारे में आपको कैसे, पाकिस्तानी तो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी आज। बेचारी मासूमनी, ना उसको अंग्रेजी आती थी ना उसको उर्दू आती थी ना पाकिस्तानियों को अंग्रेजी। बेचारी नीवी नीवी होके निकल गई फिक्की फिक्की। वैसे वो थी इस तरह की जिस तरह होम्योपैथिक दवाई नहीं होती जिसका ना फायदा होता ना नुकसान। तो पाकिस्तान में उसका बनना क्या था? और सारे जो भी बात करते थे बोंगी ही मारते थे अंग्रेजी में। व्हाट डू यू डू तो हाउ डू यू डू दसो। मतलब को पूछता किसी औरत से, निकल गई यार नीवी नीवी होके। और वो जो थी वो दरमियान वाली, चलो कोई नहीं, हूँ साढ़े मगरों लै गई है, बड़ी खुश है अपने घर। आहो रहने दो, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, ये खान साहब, इमरान खान साहब जो है, हाय हाय नाना लेना, पूरा नाम ही ले लिया तो वस्तफार या अल्लाह। वैसे मैं कह रही हूँ कि वो मुझे खतरा यही है कि आज आपने 2 दफ़ा नाम लिया, उन्होंने आपको वाकई कंगन बना के ले जाना है। और उधर फैसलाबाद में चौधरी साहब और विकी कल्ले उनको डाले में डाल के ले गए, तो मैं क्या करूँगी? बस इस सब गोल तक कुछ ना फोल। अच्छा ये बताइए कि मैंने सुना पेरिस भी गई थी एग्जीबिशन के लिए। हाँ वो दरअसल मैं गई हुई थी संबड़ियाल, तो उधर उकाड़े की तरफ ना। अच्छा। तो किसी ने कहा कि उसी रूटों के ऊपर घंटे 1.5 दिन से बस जाती थी, पेरिस चले जाओ। तो मैं चली गई अपने कपड़े लेकर, 804 नंबर की बस में बैठ के मैं गई थी। अच्छा संबड़ियाल से पेरिस? हाँ जी हाँ। तो आपने नहीं ना कभी देखा, आपको क्या पता हो? नहीं संबड़ियाल से पेरिस आप? हाँ जी। तो उधर मेरे सारे कपड़े बिक गए, पता, खास तौर पे एक टांग वाला पजामा किसी ने छोड़ा ही नहीं। गर्मियों में बड़ा आराम था, हवा ही हवा थी, तो एक भी नहीं बचा मेरा। आपका अपना घर तो उजड़ चुका, आप मेरा भी उजाड़ना चाहते हैं? कोई बात नहीं, अब तो दोबारा रिवाज पड़ गया 4-4 शादियों का। देखा नहीं किड्डा होशियार फिरदा पिया साडा मुंडा, एक रहिंदी वाली ओदी। अच्छा ये बताइए कि ये जो पेरिस की आपने बात की जी, और ये मुझे बताइए कि सबसे मशहूर जगह जो है पेरिस में वो क्या, कौन सी है? क्या पता, मैं तो हाँ हाँ शांजे तो लीजे, दोनों लड़कियां इतनी बदतमीज है, मैं उनके घर गई हूँ, हाँ। सलाम ना दुआ सीधी मुझे देख के ऊपर के कमरे में चढ़ गई। माँ ने छोटे बड़े की तमीज ही नहीं सिखाई हुई है। दफा कर, मैं नहीं शांजे लीजे को मिलती नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको शॉन्ज़-एलिज़े का पता है, लेकिन आपको ये अंदाजा नहीं है कि वो पेरिस की मशहूर जगह है। अच्छा। खवातीन का नाम नहीं है इस तरह। क्यों, आपने उधर क्या साबरी के पान खाने गए थे आप उधर? पता ही नहीं, आपने कभी देखा नहीं पेरिस में। बड़ियां गल्ला ना करया करो। बस आप गलत समझिए कुछ। आप तो खानपुर कटोरे से आगे आप कभी गए नहीं है। और मेरे टाइम ना करो, मेरी जरूरी मीटिंग है लोगों के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसी मीटिंग होगी हमें बताएं। मैंने ना कुछ लोगों से बात की है पेपर मैरिज की। आगे आगे हालात देखे दुनिया के क्या है। उधर अच्छा। अमेरिका में ना अल्ताफ हुसैन है ना, MQM वाला, वो सदर बन गया है। हाँ वो पुठे छिद्दे काम करता पे, और किसी को किसी को बड़ा नहीं दे रहा उथे। उधर इधर की पेपर मैरिज होगी तो मेरे आने जाने का आराम हो जाएगा, समझा करो ना। ये नहीं हो सकता। ये बताइए कि मेरा मतलब है कि आप आई हैं और सायमा जी, मगर ये जो चौधरी साहब हैं, चौधरी साहब अपनी जगह है। पेपर मैरिज का मतलब होता है टच मी नॉट, नेड़े ना आवी, बस नील कागज की शादी है। हाँ अच्छा ये तो छोड़े ना आप। वैसे ये आपकी बात सबसे ज्यादा यूरोपियंस को ही समझ आती है। Because I told him them क्या? no hugging, then no nothing, then no जफ्फी। अच्छा तो इसलिए मैं मतलब सेफ खेलती हूँ। इस पे आपने कोई नज़्म लिखी? हाँ मैं कह रही हूँ ना, आप लिखे ना। अच्छा, मेरे- मैं लिखूं? हाँ जी वाह। हाँ जी मैं मसलन? अच्छा वैसे मैं भी लिख सकती हूँ। जे तेरा मैं बटवा होती, मैं तेरा प्लॉट होता, ऐसे करके लिखे ना मेरे लिए। मैं तेरा बंगला होता है तो मुझे भी कोई फायदा होता तेरा। तो कंगन तो किसी ने खो ही लेने, हुण पाने का फायदा ही नहीं है। तो फिर लिखे ना मेरे लिए कोई। बस ठीक है। थैंक यू सो मच सायमा चौधरी साहब। अब बस ये आप हमें कुछ सुनाइए। मैं आपको जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स, जिसको मैं जरा सा भी समझा फरेब था, आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया। मुद्दत के बाद उसका ये ताजा फरेब था। शेर देखिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए आप सब। अच्छा ये बताइए कि आप सियासत में कैसे हैं? अपनी बड़े वाली पराजों में रिबन की ऐनक लगाकर, लुई विटॉन का बैग लेकर जब कोई हसीन औरत वोट मांगने जाती है तो किसी माई के लाल में ताकत है जो उसे वोट ना दे।
आप वाकई बहुत अच्छा घुमा लेती हैं बात को। जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि सियासत में आने का ख्याल कैसे आया? ख्याल तो नहीं आया लेकिन मौका आ गया। हुआ यूं कि मेरे चचा जान अपने हल्के से इलेक्शन लड़ रहे थे। किसी ने उन्हें फर्शी सलवार सिलवा दी, ठोकर खा के गिरे, वो भी मलमल की शलवार थी। खानदानी वक़ार भी जा पड़ा एक तरफ को। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि वो इंतकाल होकर गए। अब जब वो लेट गए तो मैं खड़ी हो गई उनकी जगह। मेरा हुस्न देखकर सब गाने लगे, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। ऊपर से बिरयानी और कोरमे की जो खुशबू थी ना, आपने शायद कभी खाया नहीं, तो उसकी वजह से लोग रह नहीं सके। जबकि बिरयानी की प्लेट के अंदर हजार हजार के नोट भी थे। तो वोट तो मुझे को पड़ने थे ना। अच्छा, तो यूं आई आप सियासत? जी जी और सियासतदान ऐसे बनी आप? जी जी, बताया ना कि हजार हजार के नोट भी थे। तो उस नोट देखकर तो उन्होंने मेरे दादा के दादा को भी वोट डाल दिए ना। लेकिन उसी दौरान फिर एक मनहूस सा यू टर्न आ गया मेरी जिंदगी में। अच्छा, वो कैसे? लो भाई, चचा जान तो उठकर बैठ गए। आप तो जानते हैं ये सियासतदान आसानी से थोड़ी मरते। सियासत का चस्का मरने कहाँ देता है। मर भी जाएं तो पार्टी वाले उनको जिंदा रखते हैं। देखा नहीं अब तक भुट्टो जिंदा है। अच्छा, फिर क्या हुआ सियासत में आने के बाद, ये बताइए। भाई जब चचा जान को पता चला कि मैंने सीट जीत ली है तो फिर सदमे से उनकी रूह कसरे नफसी से परवाज कर गई। किससे? कसरे नफसी से। अच्छा, ये बताइए कि पढ़ा कहाँ तक है आपने? अल्लाह, इस सवाल से तो मुझे इतनी चिढ़ है ना, जरूर Please. पूछते हैं लोग। प्लीज बताएं ना, आपने कौम की रहनुमाई करनी है तो पता होना चाहिए कि कहाँ तक पढ़ा है। वहां तक वहाँ तक जहाँ तक लिखा इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क। चलिए, ये तो आपने। अच्छा, ये फरमाइए, ये जो बिजली और पेट्रोल की कीमतें आजकल पाकिस्तान में आसमान से बातें कर रही हैं, इस पर कभी आवाज उठाई आपने? जी जी, बिल्कुल ऐसी आवाज उठाई जो आज तक किसी सियासतदान ने नहीं उठाई होगी। वाकई? मतलब बताइए कैसे? एक बारी आवाज और उठा दीजिए। अच्छा, तो बिजली को बनाया जाए तो तशरीफ लाती है बिजली। तो बिजली कैसी हैं आप? बहुत तेज। ओह, मगर इस तेजी में कुछ परेशान लग रही हैं आप। क्या बताऊं, पावर के बल्बों ने नाक में दब करके रख दिया कम वक्त। क्या मतलब? इतने नन्हे मत बनो, सब पता है तुम्हें। अच्छा, ये बताइए कि गरीबों को ना आपसे बहुत शिकायत है कि आप उनके घरों से चली जाती है और जो अमीरों के एयर कंडीशन घर हैं उनमें से नहीं जाती हैं आप। अरे भाई, गरीबों को गलत फहमी है। दरअसल गरीबों और अमीरों के घरों के दरमियान जनरेटर गैप आ गया ना, इसलिए। जनरेटर गैप। दिल में कैसे कैसे खंजर लगते हैं, दिल में कैसे कैसे खंजर लगते हैं, कल के आशिक आज के बंदर लगते हैं। दिल में कैसे कैसे खंजर लगते हैं, कल के आशिक आज के बंदर लगते हैं। कौमी बचत के दफ्तर बुढ़े जाते हैं, अपना मंथली खर्च वहाँ से लाते हैं। हम भी गए थे लेने कल कुछ सरमाया, वही वो जालिम हमसे आ टकराया। गंजा था और हाथ में उसके सोटी थी, पहले से तो मैं भी ऐसे मोटी थी। एक दूजे को देखा तो हम डर से गए, दिल में सोचा ये था जिस पे मर थे गए। चेहरे पे हम दोनों ही के झुर्रियाँ थी, देख के चलती दिल पे 100 छुरियाँ थी। पेट बड़ा था, ढीली थी उसकी पतलून, हो गया मेरे मुर्दा अरमानों का खून। आप तो जरा एक तरफ बैठ जाइए प्लीज, बहुत नामुनासिब। मियां मोहम्मद साहब ने फरमाया था ना कि माली दा कम पानी देना भर भर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। तो शेर देखिएगा, इसकी बारीकी को महसूस करेगा। लाइफ इज लाइक दैट। जिस जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स, जिस जिसको मैं जरा सा भी समझा फरेब था आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया। मुद्दत के बाद उसका ये ताजा फरेब था। तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। शुक्रिया। पंजाबी फिल्मों में बड़ी ट्राई की, किसी ने मुझे लिया ही नहीं। ऐसे और क्या एक याद आ? शेर सुनाऊं मैं? जी जी जी, जरूर जरूर। काश मैं तेरी जेब का बटवा होती, जदों मेरा दिल करदा लुट के सारे पैसे उड़ा लेती।
व्यवस्था को शजर से उम्मीदें बाहर रखते, हाथ सूट इत्थे रखते, जियो पुटो। जाओ बाजार में जिस्म आँख मेरे खड़े हुए, ऊन में नहलाए हुए, लौट जाती है इधर को भी नजर, क्या कीजिए अभी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए अभी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वसल की राहत के सिवा। हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। अब हम फ़ोटो खिंचवाने जा रहे हैं। जो गेस्ट आए हैं उनसे हमारी फ़ोटो तो खींच गई, अब खाना खाते हैं। नहीं अभी आपने नवाला नहीं डाला। प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त था। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, बहुत देर हो गई है, लोग अंदर भी मिलने जा रहे हैं, पता नहीं उसका क्या सिस्टम इन्होंने रखा हुआ है। हम 12 लोग घर की तरफ निकल रहे हैं, तो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।